नमस्कार दोस्तों। आठवें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी में बम्पर इजाफा होने की उम्मीद है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, जिसका कैलकुलेशन अब साफ होता नजर आ रहा है। 1 जनवरी 2026 तक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अनुसार हम लोग का डीए बढ़कर जो है वो 61% हो जाएगा और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो नई बेसिक सैलरी तय की जाएगी वो डीए को मर्ज करके तैयार किया जाएगा। आठवां वेतन आयोग का नाम सुनते ही करोड़ों कर्मचारियों के मन में एक ही सवाल आता है, इस बार हमारी सैलरी कितनी बढ़ेगी, नया फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, क्या डीए जो है हमारी सैलरी में बेसिक सैलरी में मर्ज होगा। तो इनका ठोस सबूत मिल गया है, अब सैलरी में कितना इजाफा होने वाला है। सूत्रों की माने तो इस बार सैलरी गणना का पूरा खेल ही बदल सकता है, जिसमें 61% डीए जो है एक अहम रोल पैदा करेगा। आठवें वेतन आयोग का कैलकुलेटर बताएगा कि लेवल 1 1800 पे ग्रेड वाले का नेट सैलरी 41,000 के पार कैसे पहुंचेगा। फिटमेंट फैक्टर वह जादुई नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करके आपके सैलरी को बढ़ाया जाता है। मौजूदा समय में यह फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। आंकड़ों का बाजार गर्म है कि नया जो फिटमेंट फैक्टर आएगा आठवां वेतन आयोग का, यह 1.86 से लेकर 3.68 के बीच में होगा। अभी के मौजूदा 2.57 से बढ़कर ये मैक्सिमम चांस हो गया है, या आप कह सकते हैं पूरी तरह से लगभग साफ हो गई है कि नया जो फिटमेंट फैक्टर आएगा वह 1.92 का फिटमेंट फैक्टर आने की संभावना हो चुकी है, जबकि कर्मचारी संघ की डिमांड 2.86 फिटमेंट फैक्टर की है। सूत्रों के अनुसार सरकार 1.92 के फिटमेंट फैक्टर को अपनाने वाली है, जिसके अनुसार हमारा आठवां वेतन आयोग का बेसिक सैलरी इनिशियल से शुरू किया जाएगा। लेकिन इसमें भी एक कंफ्यूजन है जो इस प्रकार है। जनवरी 2025 से हमारा महंगाई भत्ता है 55%, जुलाई 2025 से हमारा महंगाई भत्ता हो जाएगा 58% और 1 जनवरी 2026 से हमारा महंगाई भत्ता बढ़कर हो जाएगा 61%। अब यहीं से शुरू होता है खेल। जब भी कोई नया वेतन आयोग लागू होता है तो बेसिक में डीए को मर्ज कर दिया जाता है। तो इसको मर्ज करने के दो संभावनाएं होती है जो इस प्रकार है। देखें हम लोग दोनों संभावनाएं कि सरकार किसको अपनाती है। पहली संभावना है डीए मर्ज करने के बाद फिटमेंट फैक्टर, यानी कि जो हमारा बेसिक है उसमें जो डीए है उसको मर्ज कर दिया जाए, यानी मौजूदा बेसिक पे 18,000 पर 61% डीए यानी कि 10,980 रुपया को ऐड कर दीजिए, जो कि 1 जनवरी 2026 के अनुसार लागू होने वाला है। तो ये हो जाएगा आपका 28,980 रुपया और उसके बाद फिटमेंट फैक्टर यानी कि 28,980 मल्टीप्लाई 1.92 इक्वल टू हो जाएगा 55,641 रुपया। ये हो जाएगी आपकी नई बेसिक पे। और दूसरी संभावना है बिना डीए मर्ज किए वाली फिटमेंट फैक्टर। इसमें अगर सरकार, संभावना है कि सरकार आपके डीए को जो है बेसिक में मर्ज नहीं करेगी और सीधा ही सीधा 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लाएगी और इसकी संभावना भी ज्यादा ही है। तब आपका नया बेसिक क्या होगा, 18,000 मल्टीप्लाई 1.92 इक्वल टू 34,560 रुपए। ये आपका न्यू बेसिक पे हो जाएगा। दोनों ही स्थितियों में वेतन में बढ़ोतरी तो हो रही है, लेकिन डीए मर्ज करके फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर बम्पर बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम ही है कि सरकार ऐसा करेगी। ज्यादा संभावना यही है कि सरकार जो है आपके बेसिक में 1.92 का मल्टीप्लाई करके नया फिटमेंट फैक्टर के अनुसार आपकी नई बेसिक सैलरी तय करेगी। जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है तो भत्ते भी रिवाइज होते हैं। डीए भी शून्य होने पर एचआरए में बढ़ोतरी हो जाती है। अगर हम माने कि एचआरए की 27% ही रहेगी तो 34,560 रुपए का 27% इक्वल टू हो जाता है 9,331 रुपया और टीए लगभग 1,350 रुपया हो जाएगा, क्योंकि डीए जो है वो शून्य हो चुका है। तो 18,000 रुपए वाले की ग्रॉस सैलरी हो जाएगी, बेसिक क्या हो जाएगी 18,000 इंटू 1.92 इक्वल टू 34,560 रुपया, डीए 0, एचआरए 9,331 रुपया, टीए 1,350 रुपया। ये ग्रॉस हो जाएगा आपका 45,241 रुपया। इसमें अगर डिडक्शन की बात करें तो एनपीएस का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 3,546 रुपया और सीजीएचएस कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 250 रुपया। अब इसको डिडक्ट करने पर आपको नेट सैलरी मिल जाएगी 41,535 रुपया। तो एक अनुमान के हिसाब से लेवल 1 के
कर्मचारी की मिनिमम सैलरी हो जाएगी 41,535 रुपया। 8वें वेतन आयोग के बारे में अक्सर कई सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें पहला सवाल होता है 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। दूसरा सवाल होता है कि डीए मर्ज करने का मतलब क्या होता है। डीए मर्ज करने का मतलब होता है जो मौजूदा आपका महंगाई भत्ता है उसको आपके बेसिक में ऐड करके नई सैलरी की रचना करना। तीसरा सवाल होता है कि ये फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। फिटमेंट फैक्टर एक गुणांक संख्या होता है जिसको आपके बेसिक सैलरी से मल्टीप्लाई करके नए बेसिक सैलरी का निर्माण किया जाता है। जब भी कोई नया वेतन आयोग लागू होता है तो आपके सैलरी का जो पुराना ढांचा है उसको नए ढांचे में बदलाव लाने के लिए एक गुणांक तय किया जाता है जिसे फिटमेंट फैक्टर कहा जाता है। इसी फिटमेंट फैक्टर को से मल्टीप्लाई करके आपके नई सैलरी की रचना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इस सैलरी में, ये जो नई सैलरी हमारी बनेगी उसमें डीए भी ऐड होगा? नहीं, जब भी कोई नया वेतन आयोग लागू होता है तो डीए को शून्य कर दिया जाता है। और 5वां सवाल होता है क्या पेंशनधारियों को भी इसका पूरा लाभ मिलेगा? जी हाँ, जो भी वेतन आयोग लागू होगा उसका पूरा का पूरा लाभ पेंशनधारियों पर भी लागू होता है। आशा करता हूं आपको 8वें वेतन आयोग से संबंधित ये जानकारियां अच्छी लगी होगी। ऐसी और भी आगे जानकारियां लेकर मैं आपसे मिलता रहूंगा। धन्यवाद।